Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacy Blog. Today we will study about होमोफीलिया. आज हम होमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे. जो होमोफीलिया है वो क्या है, एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है. ये डिसीज़ कह सकते हैं, मतलब ये जेनेटिक डिसीज़ है और ये पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचती है. ये कोई ऐसी डिसीज़ नहीं है बाद में हो जाए, ठीक है. ये इनहेरिटेड है, ये जीन्स के थ्रू आती है, डीएनए के थ्रू. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी होमोफीलिया की. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर. ये क्या है? इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच जिसमें कि एब्सेंस और लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कॉज द ब्लड टू क्लॉट इम्प्रॉपरली. इसमें क्या होता है कि जो ये एक पहली बात तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है. दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या होता है कि एब्सेंस या तो होते ही नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होती है उनकी एब्सेंस होती है, या तो बिल्कुल होते ही नहीं है, या फिर उनका बहुत कम लेवल होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का ब्लड में, जिससे कि क्या होता है कि जो क्लॉट होता है वो बहुत इम्प्रॉपरली होता है. इम्प्रॉपरली मतलब ढंग से नहीं होता है, उसका करंट ढंग से नहीं जमता है और ब्लड ढंग से रुकता नहीं है. इस टर्म में होमोफीलिया से इसी पूरी डिसीज़ को क्या कहते हैं? होमोफीलिया कहते हैं. द अफेक्टेड पर्सन ब्लीड इजीली. जो अफेक्टेड पर्सन है वो आसानी से ब्लीड करने लगता है, मतलब उसको अगर छोटी सी भी चोट लग जाए तो आसानी से उसको खून बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं बहुत देर तक. द ब्लड क्लॉट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबे समय के बाद जो ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है. होमोफीलिया इज दूसरी डेफिनेशन, होमोफीलिया इज मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर. ये कहता है इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट. ये क्या करता है कि बॉडी की एबिलिटी को, क्षमता को खो देता है टू मेक ब्लड क्लॉट्स. मतलब जो खून के थक्के जमाने होते हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उस एबिलिटी को बॉडी की. ए प्रोसेस नीडेड टू स्टॉप ब्लीड, ठीक है. दिस रिजल्ट इन पीपल, ये उन लोगों में होता है. दिस रिजल्ट इन पीपल ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एन इंजरी. दिस रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी क्या होती है? ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक होती है. अगर उसके कोई इंजरी हो जाए, इजी ब्रशिंग, अगर को घर्षण हो जाए, मतलब कहीं उसके लग जाए थोड़ी सी भी, एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड जॉइंट्स. और क्या होता है कि उसके बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाते हैं उसकी जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स हैं उनमें ब्लीडिंग होने के या ब्रेन में ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. पेरेंट्स, अब इसमें ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें जो है एक फ्लो चार्ट दिखाया है जो मदर फादर से कैसे बच्चों में ये डिसीज़ पहुंचती है. अगर हम देखें तो इसमें देखें तो फादर जो है वो विदाउट होमोफीलिया, मदर को होमोफीलिया कैरियर है मदर जो है. अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों में क्या क्या हो सकते हैं परसेंटेज, तो वो दिखाया गया है कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, एक लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, तो एक लड़का बिल्कुल नॉर्मल होगा और एक लड़की बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है. दूसरा क्या है, एक लड़की जो होगी, दूसरी लड़की जो होगी वो कैरियर होगी, और दूसरा लड़का जो होगा वो होमोफीलिया क्या होगा? पेशेंट होगा. फिर टाइप्स, होमोफीलिया के कितने टाइप्स होते हैं? होमोफीलिया के 3 टाइप्स होते हैं, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी एंड हेमोफीलिया सी, ठीक है. अब हेमोफीलिया ए किसके कारण होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8. क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, 11-12 होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है. तो होमोफीलिया ए जो होती है किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से. फिर है होमोफीलिया बी. जो होमोफीलिया बी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, ठीक है. जो होमोफीलिया बी है वो किसके कारण होती है? फैक्टर 9 के कारण होती है, ठीक है. जो होमोफीलिया सी है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? वो डेफिशिएंसी 11, वो फैक्टर 11 के कारण वो होती है, होमोफीलिया सी. अब साइन एंड सिम्टम, इनके साइन एंड सिम्टम देखते हैं. तो ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना, स्टूल मतलब मलमूत्र में ब्लड आना, हैवी ब्लीडिंग, बहुत भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो जाना, अगर कहीं कट लग जाए तो बहुत भारी मात्रा में ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से खून आना, जॉइंट पेन, और इनमें जोड़ों में दर्द होना. यह ईटोलॉजी, द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज द ओनली कॉज ऑफ होमोफीलिया. जो डेफिशिएंसी है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी कमी के कारण क्या होता है? ये होमोफीलिया होता है. आउट ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन ब्लड, मैंने बताया ना कितने होते हैं, 12-13 बताए थे मैंने. जो इसमें क्या होता है कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. एब्सेंस ऑफ एनी वन प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन. अगर इनमें से एक भी की कमी हो जाए, एक की भी कमी हो जाए 13 में से,
तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में कमी आ जाएगी, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी जरूर। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो हेमोफीलिया ए की पैथोजेनेसिस इज द कॉमनली अकरिंग इनहेरिटेड क्लॉटिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये क्या है, कॉमनली बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है, हेमोफीलिया ए पाया जाता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, रिजल्टिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 पहले ही बताया था। दिस टाइप अफेक्ट 90% ऑफ होमोफिलिक पेशेंट। इसमें अगर 90% जो होमोफिलिक पेशेंट होते हैं वो हेमोफीलिया ए के ही होते हैं। ठीक है, हेमोफीलिया बी सिमिलर एंड रिजल्ट, जो बिल्कुल सिमिलर ही है, एंड रिजल्ट ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कारण होती है। फिर है हेमोफीलिया सी, ये माइल्ड है, ये ज़्यादा घातक है, एंड रिजल्ट ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 11। ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 के कारण, डेफिशिएंसी के कारण होती है। फिर कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो डीप इंटरनल ब्लीडिंग, और डीप इंटरनल ब्लीडिंग मतलब आंतों में ब्लीडिंग हो जाए, डैमेज टू जॉइंट्स में डैमेज हो जाए, डेथ ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर एक्सेस लॉस हो जाए ब्लड का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस डिसीज़ के बारे में जान पाएँ और अपने पेपर में अच्छे से लिख पाएँ।